हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं सीएम योगी के शॉर्ट्स वीडियो हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपने कभी किसी से प्यार किया? मैं केवल भारत माता से प्यार करता हूँ और मुझे लगता है कि इन सब बच्चों को प्यार करता हूँ। अब एक तस्वीर मुझे मिली ढूंढते ढूंढते, आपने ये आप बात को टाइगर को दूध पिला रहे हैं। टाइगर जैसा साहस जिसमें होगा भी टाइगर को दूध पिला सकता है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। इसको नहीं मानते, गांधी जी कहते हैं कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। मैंने कहा मानो होगा तो मानेंगे, दानो होगा तो नहीं मानेंगे। योगी जी, प्यार मोहब्बत की बात तो ठीक है, लेकिन जब आपके भाषण सुनते हैं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत करा रहे हैं, जैसे आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। मैं एक सन्यासी हूँ और एक सन्यासी होने के नाते सच बोलने का साहस करता हूँ। में कहा गया है पूरा वक्तव्य सामने आएगा, मुझे लगता है उस पर ज्यादा बेहतर तरीके से चलिए आपको मैं पूरा वक्तव्य सुना देता हूँ। आपका ऐसी जवाब है, एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग की सीमाएं समाप्त हो चुकी। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहिए। फ्लो में बोल रहे आप, अब्बाबत पहन के साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना चाहिए। देखिए, मैंने उस बात को कंडीशनल कहा। तू समझा? तू समझा नहीं। अगर कोई आपको मारेगा, मुझे लगता है कि सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने थप्पड़ मारा तो सब थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता तो साथ उसका जवाब दीजिए। मैं एक सन्यासी हूँ। अगर हमें शास्त्र का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं, जिससे समाज को शिष्ट भी किया जा सके और दुष्टों को उनकी कृत्यों की सजा भी दी जा सके। एक सन्यासी का सही कर्तव्य होता है। सरकार को कानून का काम करने दीजिए। अब तो कम से कम हम कानून की बात कर रहे हैं ना। हमारी जो भी बातें कंडीशनल है। अगर आप शांति से रहेंगे तो हम भी शांति से रहेंगे। आप विकास पर ध्यान देंगे तो हम तो विकास में आपको और सपोर्ट करने वाले हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्या तो सिर्फ आप जनता से आप इतना वादा करते हैं कि आप किस तरह की भड़काने वाले बयान नहीं देंगे, आप आग लगाने का काम नहीं करेंगे और वाकई में सबको साथ लेके चलेंगे। आपकी औकात बता रहा सर, मेरा नहीं मानना सर। अगर बसरते अगला पक्ष शांति से रहेगा, मुझे प्रसन्नता होगी, उसके विकास करने में योगदान देगा।
शांति से नहीं रहेगा तो क्या करेगा? अगर शांति से नहीं रहेगा तो उसको शांति से रहना सिखाएंगे, बंदूक के दम पर, मार के दम पर, जो जिस भाषा को समझेगा उस भाषा योगी जी, इस समय देश में आपकी सरकार है। एक तरफ नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर पे कहते हैं कि 10 साल तक दंगे फसाद के पीछे छोड़कर विकास की बात है। दंगा शुरू करने वाला न हिंदू होता है न मुसलमान, कैसी बात है? मैं सच्ची बात, आज लोग कहते हैं कि आईएसआईएस के साथ लड़ने वाले लोग न हिंदू न मुसलमान है, फिर उनके लिए फतिया क्यों पढ़ा जा रहा है? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। आप कहते हैं कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, क्यों उसको फिर जाति के दायरे में, सिर्फ मजहब के दायरे में उसको कैद करते हैं? तो आप कर रहे हैं कैद, मैं नहीं कर रहा हूँ। ये वे लोग कर रहे हैं जो उनको उस प्रकार का उसको देने के लिए उतावले दिखाई देते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर जाति नहीं, मजहब नहीं, समाप्त कर। आतंकवाद की कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, आप उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करिए। आप आतंकवादी है, मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दीजिए, फेंक दीजिए उसको, जिससे पता ही न लगे। क्या मतलब है? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा भाई। मजा आया योगी जी, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि एक योगी से, एक महज से मैं प्यार मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ मामला ही ऐसा है, योगी आदित्यनाथ प्यार मोहब्बत पर पाबंदी रखना चाहते हैं। आपने लफ्ज़ जिहाद का सवाल उठाया है। हाँ, लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ में पिछले दिन उसका क्या है कि जब बता देखिए, लफ्ज़ जिहाद इस देश के खिलाफ, इस देश की संस्कृति के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और उस साजिश को केवल मैं नहीं बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने 2006 में उत्तर प्रदेश की सरकार को एक निर्देश जारी किया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी तेजी के साथ हिंदू बालिकाओं का अपहरण क्यों हो रहा है। 2009 में केरल हाईकोर्ट ने भी इस संबंध में वहाँ की सरकार को एक निर्देश जारी किया कि 4 वर्ष में 5000 से हिंदू बालिकाओं का अपहरण होना। आखिर ये सब क्या? कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी किया था कि आखिर इसकी सीआईडी जांच क्यों नहीं करा दी जाती? अचानक हिंदू बालिकाएं क्यों, उनका अपहरण हो जा रहा है, कहाँ गायब हो जा रही है? केवल ये दो लोगों का आपसी प्रेम होता तो कोई बात करें, आपसी सहमति से हो तो ठीक, लेकिन छल के आधार पर नहीं, धोखे के आधार पर नहीं। जो रांची में हुआ, जो मेरठ में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, इस प्रकार की किसी भी मुस्लिम को जिहाद के नाम पर हिंदुस्तान में ठोकने का प्रयास होगा तो आपके किसी मुस्लिम के साथ नहीं होगा। मैं क्या करूँ, जॉब छोड़ बाकी यार बहुत कमाल की वीडियो थी सीएम योगी जी पर, लेकिन देखा जाए ना तो भाई बहुत स्ट्रांग बंदा है, बहुत स्ट्रांग बंदा है। अब ये स्टार्ट से मतलब के कुछ शॉर्ट्स वीडियो थे, लेकिन अभी का देखा जाए ना तो भाई जब भी मतलब कि उनसे किसी ने बात की है ना तो लगता है सही है कि भाई ये बंदा लो कॉन्फिडेंस है, मतलब कि कुछ चीज़ों का जवाब देते ऐसे मतलब कि नहीं नॉर्मल हो जाएगा, जवाब भी नहीं आते जाएंगे। लेकिन देखा जाए ना भाई सीएम योगी ने परफेक्ट जवाब दिए हैं। जब मतलब कि आपकी अदालत में उनको बुलाया गया, अभी तो बहुत पॉडकास्ट में भी भाई बुलाया गया, लेकिन लोग जो टारगेट करते हैं ना, मुझे लगता है कि मतलब कि वो जो एक लॉ पर लड़ते हैं ना उस पर जरूर टारगेट करते हैं कि आपने उसको क्यों सजा दी, आपने उसको क्यों सजा दी। तो इस चीज़ को भाई वो मतलब कि भरपूर आगे लेकर चलते हैं कि मैंने जो किया है, जिसने बाप किया भाई मैंने उसके खिलाफ ही कार्रवाई की है और एक भाई शांति माहौल बनाया। अब यूपी में वो भी एक दिन थे जहां पर भाई एक हर 10 मिनट में मतलब कि कोई ना कोई वाकया या कोई ना ऐसी चीज़ हो जाती थी जो कि बहुत नुकसानदेह होती थी। लेकिन भाई अब सीएम योगी ने जब से एक तख्ता संभाला है ना यूपी का, तो तब से भाई मतलब कि उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग उधर अपना एक रोल अदा किया है। और हमने काफ़ी दिन हो गया वीडियो बनाए थे तो तब हम बोल रहे थे कि भाई 18 करोड़ है यूपी की आबादी, लेकिन 25 से 26 करोड़ आबादी है एक स्टेट, पाकिस्तान की और उनकी सेम आबादी है जिनको भाई इस बंदे एक ने मतलब के था एक संभाल कर रखा। अब झगड़े भी नहीं उधर होते, मतलब कि कानून स्ट्रांग हो तो हर बंदा कर सकता है यार। बिल्कुल यार, इधर भी यही चीज है ना कि अब देखे 25 करोड़ की आबादी है
कितने लगे हुए हैं, कोई संभाल रहा है, कोई इधर इन्होंने सीएम बनाए, पीएम बनाए, हुकूमतें की रही बन रही, ये सब हो रहा है। लेकिन वहाँ पे बंदा एक सीएम है बस, उसके नीचे बाकी सब कुछ ठीक है, वो तो होते हैं। लेकिन सीएम है जो, एक पीएम कहाँ और सीएम कहाँ है भाई। लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा उत्तर प्रदेश को ना एक सीधा करके रखा हुआ है। अब देखे कि उन्होंने ऐसे संभाला है कि अब आप यूपी की जो है ना ग्रोथ रेट देखे कि किस तरह उनकी जीडीपी ऊपर जा रही है, कैसे वहाँ पर हर चीज़ मैनेज कर रहे हैं। एक जो फिल्म सिटी बन रही है ना रामू जी, जो फिल्म सिटी बनी हुई है उससे भी भाई एक बड़ी वहाँ पर बन रही है। देखे उनके साथ साथ मिलने आते, हर चीज़ को उन्होंने सही से भाई एक मैनेज करके रखा हुआ है। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। जैसे वो अपना योगी साहब से अपना सवाल जवाब हुए है ना, तो उसने भाई पहला सवाल किया है कि आपको किससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किससे प्यार है। तो उसने बोला अभी मुझे सबसे ज़्यादा तो अपने मुल्क से प्यार है और उसके बाद इन बच्चों से प्यार है। तो भाई जब उसने दूसरी दफ़ा दूसरा सवाल किया तो उसने बोला है कि आपने बोला था कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। उसने बोला था वो मैंने जिस लिए बोला था वो आपको नहीं पता चल रहा। मैंने बोला था कि जो आदमी आपको थप्पड़ मारेगा ना तो आप उसके सामने दूसरा गाल कर दें। तो वो मैं उस आदमी के लिए बोला था जो सही था। जो गलत आदमी आपको थप्पड़ मारेगा ना तो आप उसको कस के 2 थप्पड़ लगाएंगे। तो भाई वो सवाल पूछने वाला तो बार बार सवाल पूछ रहा है, लेकिन वो अपने पूरे इत्मीनान के साथ जवाब दे रहा है, उसको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है बात है ना भाई, वो मोदी साहब के साथ जो बंदा चल रहा है ना, उस बंदे का मोदी साहब को पता है कि ये बंदा ईमानदार है, ये किसी के सामने झुकेगा नहीं। तो उसने भाई सही बोला है कि अगर हमारा कोई एक हिंदू भी मारेगा ना तो हम उसके भाई जब तक 10 नहीं मारेंगे ना तो हम चैन से नहीं बैठेंगे। ऐसा बंदा होना चाहिए भाई सीएम, जिसको अब कानून के हिसाब से हर एक के साथ चलना चाहिए, किसी को कानून से ऊपर नहीं होने देना उसने भाई। तो भाई ऐसा बंदा वाकई सीएम के काबिल है। वही बात है ना भाई, जैसे कहावत बड़ी, लातों को भूत बातों से नहीं मानते। हाँ जी। इधर भाई सीएम जो है ना योगी साहब, उसने भाई थोड़ी सी उसमें तलब कलामी है, ज़बान थोड़ी सी उसकी जो है ना कड़वी है, लेकिन भाई उसकी जो बात होती है ना वो किसी आते का ठीक होती, बल्कि ठीक ही होती है मुकम्मल ही। क्यों, थोड़ी सी उसने अपना भाषा देनी होती है ना वो देता है तलब कलामी में थोड़ी जी सख्त होकर। लेकिन भाई उसको भाई उसके पीछे राज होता है कि भाई कुछ बात जो होती है ना अवाम वो समझती नहीं है कि उसने भाई इस अवाम को भाई जो बीजेपी भाई इसने कंट्रोल किया, ये किसी के पास में है ही नहीं सी गया। और उसने भाई उधर जब जो क्लेम था जो अपना सब जो बुराइयां कताइयां सी भाई वो उसने आर खत्म की हैं और किसी के पास में भाई है ही नहीं सी गया। ठीक है ना, वीडियो बहुत प्यारी है भाई, ऐसे ही है, बहुत कमाल की यार वीडियो थी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।